विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार का प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार से नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार की सीबीसीआईडी या फिर ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है। एडवोकेट अनिल कुमार शर्मा ने आज नगर निगम पहुंचकर मीडिया के सामने नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झांसी नगर और सीपरी बाजार की सड़कें आपको चीख कर बता रही हैं कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे नगर निगम में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार है। इसकी वह कई बार लिखित शिकायत भी कर चुके हैं। एक सड़क के मामले में दी गई क्लीन चिट पर उन्होंने कहा कि क्लीन चिट देने वाला अपना शपथ पत्र दे कि एक सड़क का 2 कंपनी ने कार्य नहीं किया है और नगर निगम ने दोनों को एक ही सड़क का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में PIL दर्ज कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नगर निगम पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की ईडी या फिर सीबीसीआईडी की जांच कराए। मेरा नाम एडवोकेट अनिल कुमार शर्मा है। मैं वीर सावरकर सेना का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। सर, आपने नगर निगम को लेकर कुछ खुलासे किए हैं क्या? मैडम, नगर निगम महाभ्रष्टाचार में डूब चुका है। झांसी के 60 वार्डों की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय है कि प्रसव पीड़िता माताएं बहनें सुरक्षित अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हैं। और सीपरी बाज़ार की तो सड़कें आहा माशाअल्लाह हो चुकी हैं साहब। कोई निकले तो क्या कातिलाना सड़कें बनाई हैं नगर निगम ने, पहला विषय। दूसरा विषय, अभी कुछ ही दिनों पहले 29 लाख रुपए का बिना सड़क बना के भुगतान करा गया है, जिसमें नगर आयुक्त तो सरगना है इस भ्रष्टाचार के। और ये जो भ्रष्टाचार है ये कम से कम 3 और 4 साल पूर्व से नगर निगम में पल रहा है और कम से कम ये भ्रष्टाचार 200 करोड़ रुपए का करा गया है। और इसके लिए मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई भी अधिकारी मुझसे मिल नहीं रहा है और इस विषय पर कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है। तो मैं माननीय मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि झांसी नगर निगम की जांच CBI या ED से कराने की कृपा करें, अन्यथा सरकार की स्वच्छ छवि आम जनमानस में खराब हो रही है और उसके जिम्मेदार सत्य प्रकाश नगर आयुक्त झांसी हैं। सर, आप इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, इसके कोई तथ्य हैं आपके पास? तथ्य तो मैडम, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर हम सजा देंगे। अब तो हम तो कह रहे हैं प्रथम दृष्टया सड़कों पर देखाएं तो आपको सबूत मिलेंगे सड़कों पे। और जहाँ जहाँ नगर निगम के काम चल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इस बिल्डिंग को देखे आप अंदर, अभी जहाँ पर महापौर जी बैठते हैं वहाँ के बगल में एक शौचालय है और उसकी स्थिति आप खुद देख के आओ, आपको मालूम चल जाएगा कितना गजब का भ्रष्टाचार नगर निगम झांसी में मचा हुआ है। इसके कोई सबूत है आपके पास? सबूत मैडम यही है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध होने का मतलब है कि अखबार चीख के गवाही दे रहा है, दैनिक जागरण गवाही दिया है कि नगर निगम झांसी में 29 लाख रुपए का फर्जी भुगतान हुआ है और ऐसे सैकड़ों भुगतान हुए हैं। जब इन भुगतानों के क्रम में मैंने नगर को लेकर महापौर ने स्वयं बाइट दी थी कि स्थल परिवर्तन हुआ है। नहीं, महापौर जी अगर ऐसा परिवर्तन है एफिडेविट लगा के दें महापौर जी, और उसके बाद मैं PIL डाल रहा हूँ हाई कोर्ट में, तो महापौर जी वहाँ आके अपना स्पष्टीकरण रखें, तब आम जनता को समझ में आएगा कि महापौर जी सच कह रहे हैं कि महापौर जी भी कुछ दाल में काला है। भारत माता की जय।